नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर। अक्सर जब किसी सेमिनार में लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करता हूं, तो बैड हैबिट में अल्कोहल का नाम जरूर आता है और उससे दुष्परिणाम के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। क्या अल्कोहल से मौज मस्ती, देश के इकोनॉमी को बढ़ाने के अलावा हेल्थ, बॉडी पर कुछ बेनिफिट है क्या? अगर बेनिफिट है तो क्या है? उसका सेफ लिमिट क्या है? ये हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है? लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि इसे कंज्यूम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं बेनिफिट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बेनिफिट क्या है? अगर माइल्ड, लाइट एंड मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। वो क्या क्या बेनिफिट है? फर्स्ट, इट डिक्रीजेज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, मतलब ये रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को घटाता है कंपेयर टू जो ज़्यादा पीते हैं और जो नहीं पीते हैं। सेकेंड, इट डिक्रीजेज रिस्क ऑफ इस्कीमिक स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में आर्टरी ब्लॉक और पतले होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। थर्ड, इट डिक्रीजेज रिस्क ऑफ डायबिटीज, ये ब्लड शुगर को बैलेंस कराता है। फोर्थ, डिक्रीजेज रिस्क ऑफ कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एक्ट्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट। फिफ्थ, हेल्प्स इन किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन ना बनने और छोटे स्टोन को निकालने में काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि एक्ट्स एज ए डायरेटिक्स। सिक्स्थ, हेल्प्स योर ब्रेन, इट डिक्रीजेज रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, स्ट्रोक। ओल्ड एज में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, भूलने वाली प्रॉब्लम से ये बचाता है। सेवंथ, ये सेक्सुअल लाइफ को बूस्ट करता है बाय डिक्रीजिंग स्ट्रेस, इंक्रीजेस डिजायर, इंक्रीजेस अराउजल, इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, इंक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन लेवल, हेल्प्स इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एट्थ, ये बहुत सारे कैंसर से बचाता है ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। नाइन्थ, ये ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है, ब्लड को थीन रखने में हेल्पफुल होता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक से बचाने में हेल्पफुल होता है। टेंथ, इट एक्ट्स एज ए एंटीसेप्टिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जो हम एंटीसेप्टिक लोशन, हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं उसमें अल्कोहल रहता है। 11th, यह मोर एक्टिव एंड मोर सोशल हमें बनाता है। 12th, ये गुड कोलेस्ट्रॉल HDL लेवल को भी बढ़ाने में हेल्पफुल है। नाउ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी मैंने बेनिफिट आपको बताया, ये सारी बेनिफिट जब आप माइल्ड, लाइट टू मॉडरेट अमाउंट में अल्कोहल लेंगे तब उससे उसका बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे आप लिमिट क्रॉस करेंगे उससे उसका एडवर्स इफेक्ट, डिसएडवांटेज, हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। देन व्हाट इज द सेफ लिमिट? महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सेफ लिमिट क्या है, क्योंकि जितना भी बेनिफिट है अगर हम सेफ लिमिट में यूज करेंगे तो हम उसके बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं इसके सेफ लिमिट के बारे में। अल्कोहल जो हम पीते हैं उसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन और अल्कोहल की मात्रा के अनुसार। पहला है सॉफ्ट ड्रिंक, जिसमें बियर, वाइन। सेकंड है हार्ड ड्रिंक, जिसमें आपका विस्की, वोडका, रम, जीन आता है। हार्ड ड्रिंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें अल्कोहल 40 to 50% रहता है।
40% वाले अल्कोहल बोतल में 80 प्रूफ स्पिरिट लिखा रहता है और 50% अल्कोहल वाले बोतल में 100 प्रूफ स्पिरिट लिखा रहता है। फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें बियर वाइन आता है, तो बियर 1 ड्रिंक 1 पेग 1 यूनिट इक्वल टू 12 ऑन्स दैट इज 350 ml। In case of wine, 1 drink 1 peg 1 unit is equal to 5 ounce that is 140 ml। In case of hard drink, अगर हम 40% 80 प्रूफ वाले अल्कोहल की बात करें तो 1 ड्रिंक और 1 यूनिट और 1 पेग इक्वल टू 1.5 ऑन्स दैट इज 45 ml। एंड 50% या 100 प्रूफ वाले अल्कोहल की बात करें तो 1 ड्रिंक और 1 यूनिट और 1 पेग इक्वल टू 1 ऑन्स दैट इज 30 ml। नाउ सेफ लिमिट, मेल में अप टू 2 यूनिट 2 ड्रिंक 2 यूनिट 2 पेग इज सेफ। इन फीमेल 1 यूनिट 1 ड्रिंक 1 पेग पर डे इज सेफ। इन मेल 2 यूनिट और 2 पेग और 2 ड्रिंक पर डे इज सेफ। मतलब अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक में बियर पी रहे हैं तो मेल में सेफ लिमिट इज 2 यूनिट 2 पेग 2 ड्रिंक इक्वल टू 350 इंटू 2 अप टू 700 ml पर डे इज सेफ। बियर हम मेल के केस में पर डे 700 ml पर डे हमारा सेफ है। इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक अगर हम बियर पी रहे हैं तो इन केस ऑफ फीमेल 1 यूनिट 1 पेग 1 ड्रिंक इक्वल टू 350 ml इज सेफ। अगर हम बियर पी रहे हैं तो मेल के केस में 700 पर डे इज सेफ और इन केस ऑफ फीमेल 1 यूनिट 350 ml इज सेफ। अगर हम वाइन पी रहे हैं तो फीमेल के केस में 1 यूनिट 1 पेग 1 ड्रिंक इक्वल टू 140 ml इज सेफ। वही मेल के केस में 2 यूनिट 2 पेग 2 ड्रिंक दैट इज 140 इंटू 2 दैट इज 280 ml इज सेफ। मतलब वाइन के केस में फीमेल के केस में इन केस ऑफ वाइन फीमेल के केस में 1 यूनिट मतलब 140 ml इज सेफ पर डे और मेल के केस में 2 यूनिट दैट इज 280 ml इज सेफ। उसी तरह अगर हम हार्ड ड्रिंक अगर हम विस्की वोडका रम जिन जिसमें 80 प्रूफ स्पिरिट या 40% अल्कोहल लिखा रहता है तो इन केस ऑफ फीमेल 1 यूनिट 1 ड्रिंक 1 पेग दैट इज 45 ml पर डे इज सेफ। और वहीं इन केस ऑफ मेल 2 यूनिट 2 ड्रिंक 2 पेग दैट इज 45 इंटू 2 दैट इज 80 ml इज सेफ। उसी तरह अगर 100 प्रूफ स्पिरिट या 50% अल्कोहल ले रहे हैं इन केस ऑफ फीमेल 1 यूनिट 1 पेग 1 ड्रिंक दैट इज 30 ml पर डे इज सेफ और इन केस ऑफ मेल दैट इज 2 यूनिट 2 पेग 2 ड्रिंक दैट इज 30 इंटू 2 अप टू 60 ml पर डे इज सेफ। मतलब अगर 100 प्रूफ लिखा हुआ है 50% अल्कोहल ले रहे हैं तो इन केस ऑफ फीमेल 30 ml पर डे इज सेफ। इन केस ऑफ मेल 60 ml पर डे इज सेफ। जहां 40% अल्कोहल एंड 80 प्रूफ स्पिरिट अगर लिखा हुआ है फीमेल के केस में 45 ml पर डे इज सेफ और इन केस ऑफ मेल 90 ml पर डे इज सेफ। मतलब इन केस ऑफ फीमेल 1 यूनिट 1 पेग 1 ड्रिंक पर डे इज सेफ। इन केस ऑफ मेल 2 यूनिट 2 पेग 2 ड्रिंक इज सेफ। अगर हम वीक में कैलकुलेट करें तो इन केस ऑफ मेल
10 to 14 यूनिट पर वीक से ज़्यादा ना लें, और इन केस ऑफ फीमेल 8 to 10 यूनिट पर वीक से ज़्यादा सेवन ना करें। पीते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि फर्स्ट 1 घंटे में 1 से ज़्यादा यूनिट ड्रिंक या पेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा लीवर 1 घंटे में 1 यूनिट ही प्रोसेस या पचा पाता है। सेकेंड, 2 अल्कोहल सेशन के अंदर 2 से 3 दिन का गैप होना चाहिए, क्योंकि डैमेज्ड लीवर को रिकवरी के लिए टाइम जरूरी है, अदरवाइज लीवर शट डाउन हो जाएगा। थर्ड, वीक में कम से कम 2 अल्कोहल फ्री डे होना चाहिए। फोर्थ, 2 ड्रिंक के बीच 30 मिनट का गैप होना चाहिए। फिफ्थ, ड्रिंक धीरे धीरे खाने के साथ, खाली पेट नहीं पीना चाहिए। साथ में वाटर होना चाहिए, जिससे लीवर और पेट पे असर कम पड़ेगा। सिक्स्थ, अल्कोहल इज कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ प्रेगनेंसी और प्लानिंग टू प्रेग्नेंट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो अल्कोहल सेवन से बचें। सेवंथ, अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B12 भी ले, क्योंकि इससे डिफिशियंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। 8, साथ में फाइबर डाइट, मैक्सिमम मोर देन 2 लीटर पानी साथ में पिए। 9, बिंज हैबिट से बचें। अगर अल्कोहल इंटॉलरेंस, अल्कोहल डिपेंडेंसी हो रहा है तो डॉक्टर से मिले। अब बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, ये कैसे हमारे बॉडी और लीवर को इफेक्ट करता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये लीवर डैमेज कराता है। कैसे? जब अल्कोहल पीते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद लीवर में मेटाबोलाइट होता है। लीवर में डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। ये अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिटल्डिहाइड एक टाइप का एसिड है। ये एसिड हमारे बॉडी को नुकसान करता है, ये लीवर को डैमेज करता है। फर्स्ट, ये इन्फ्लामेशन, सूजन कराता है। उसके बाद फैटी लीवर, फाइब्रोसिस, देन स्कारिंग, देन सिरोसिस ऑफ लीवर, देन अल्टीमेटली लीवर फेल्योर करा देता है। सेकेंड, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ सर्टेन कैंसर। बहुत सारे कैंसर को ये बढ़ाता है, रिस्क बढ़ाता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया, थ्रोट कैंसर हो गया, एसोफेजियल कैंसर हो गया, एंड लीवर कैंसर को भी कराता है। थर्ड, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ पैंक्रेटाइटिस। ये पैंक्रियास के सूजन को बढ़ा देता है, पैंक्रेटाइटिस कराता है, पैंक्रियास के इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। फोर्थ, ये सडन डेथ कराएगा अगर आपको ऑलरेडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो। फिफ्थ, ये हार्ट मसल्स को डैमेज कराता है, ये अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथिक कराता है। सिक्स्थ, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। सेवंथ, इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कराता है। एट्थ, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ सुसाइडल, एक्सीडेंटल एंड सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ को ये डिस्टर्ब करता है। नाइन्थ, ब्रेन डैमेज कराता है। टेंथ, अल्कोहल विड्रॉवल सिंड्रोम कराता है। अगर आप अल्कोहल डिपेंडेंस हो गए हैं और अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं, अगर अल्कोहल बीच में गैप कर रहे हैं लेने में, तो ये अल्कोहल विड्रॉवल सिंड्रोम कराएगा। 11th, इंक्रीजेज रिस्क ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देगा। 12th, इंक्रीजेज ओबेसिटी। 13th, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक इरोजन को बढ़ाता है। 14th, एसोफेजाइटिस कराता है, एसोफेगस के सूजन को बढ़ाता है। 15th, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कराता है, आर्टरी को स्टिफ बना देता है। 16th, ये ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है। 17th, ये एसिड लोड को बढ़ाता है और ये किडनी फेल्योर कराता है। नाउ माय ओपिनियन, फर्स्ट, बहुत सारी दवा अल्कोहल बेस्ड होती है, जैसे एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेद में भी, जैसे कि आपको रिस्ट है या आसव है, जैसे अश्वगंधा रिस्ट है, बालासव है। सेकंड, हमने देखा
अगर अल्कोहल को सेफ लिमिट, माइल्ड, लाइट या मॉडरेट तरीके से ले तो बेनिफिट है, लेकिन जैसे ही हम लिमिट क्रॉस करते हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। तो देयर इज वेरी थिन लाइन। थर्ड, अगर हम मेडिसिन के रूप में अगर इसे यूज़ करें तो इसका बहुत फ़ायदा है, लेकिन हम इसे मेडिसिन के रूप में तो यूज़ करते नहीं हैं। हम मौज मस्ती के लिए यूज़ करते हैं, किक के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम अपना सेफ लिमिट क्रॉस कर देते हैं और धीरे धीरे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, अल्कोहल इंटॉलरेंस हो जाता है, जिसके कारण इसका डोज बढ़ जाता है और हमें बहुत सारा नुकसान, हार्मफुल इफेक्ट और डिसएडवांटेज मिलता है। फोर्थ, ओवरऑल अगर एक लाइन में बोले तो इससे नुकसान ज़्यादा है, इसीलिए मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं करता हूँ। सभी को मैं बोलता हूँ ये बैड हैबिट है, इससे आप बचें। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने अल्कोहल के बारे में डिटेल में बेनिफिट, सेफ लिमिट, डिसएडवांटेज डिस्कस कर दिया। अब आपकी मर्जी, आप इसे किस तरह आप इसे यूज करते हैं, लेकिन मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं करता हूं। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी तरह यूज़फुल वीडियो चाहते हैं, अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।